हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Yesterday we have completed the poem Kite. Today we are going to start our next chapter, that is Tarot's Reward. तो यहाँ पे टैरो, यहाँ पे दिस स्टोरी इज अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. He works hard to fulfill his parents' wishes or desire and gets some unexpected हेल्प. अब कौन सी अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों. कि यहाँ पे एक बच्चे की बात करी है, एक लड़के की जो बहुत ज्यादा मेहनती है और हमेशा चाहता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स डिजायर या विशेस. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि टैरो का रिवॉर्ड क्या है, किसने उसको रिवॉर्ड दिया था. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. This is your third chapter बच्चों, Tarot's reward after the poem Kite. क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? Tarot's reward. टैरो का एपोस्ट्रोफिक एस है, इसका मतलब क्या है? का. टैरो का रिवॉर्ड. अब किसने रिवॉर्ड दिया उन्हें वो हम अभी चैप्टर में देखेंगे. थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बच्चों कि टैरोस का रिवॉर्ड क्या है और किसने उसे दिया था. तो यहाँ पे ये टैरो है और किस तरह से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, वो क्यों हार्ड वर्क करता था, मेहनत करता था और थॉटफुल के अपने पेरेंट्स के बारे में. ऑब्वियसली कोई भी बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं. ही ऑल्सो थिंक अबाउट हिज पेरेंट्स, राइट. और चाहता था कि ऑलवेज कि ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज डिजायर्स, हिज पेरेंट्स डिजायर. क्लियर बच्चों? अब क्या डिजायर थी, क्या थी, वो हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों. और किस तरह से उसको एक जो है क्या मिरेकल होता है, उसके साथ मैजिक होता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों. तो कोई भी चैप्टर होता है तो उसके साथ पीछे कोई मैसेज भी होता है, तो वो हम लेटर पढ़ेंगे बच्चों. तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर टैरोस रिवॉर्ड. अब टैरो का रिवॉर्ड, इज इट क्लियर बच्चों? जापानीज स्टोरी है, दिस इज योर जापानीज स्टोरी. क्लियर? जापानीज वर्ड आर यूज्ड इन दिस पोम. क्लियर? तो यहाँ पे कौन है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? वुड कटर. लकड़ हारा, जो लकड़ी काटता है, वुड कटर. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे उसी की एक स्टोरी है, जापानीज है, राइट. कि किस तरह से वो लकड़ी काट के अपना जो है घर का जो है सरवाइव करता था, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखता था. बट किस तरह से उसके फादर की एक डिमांड होती है साके की, और क्योंकि वो बहुत एक जापानीज ड्रिंक है बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया कि जापानीज वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस स्टोरी. तो साके क्या है? एक जापानीज ड्रिंक है, बहुत एक्सपेंसिव है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट ही वर्क्स हार्ड, मेहनत करता है. क्या उसको उसका फल मिलता है? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये कौन है? वुड कटर. दिस इज द स्टोरी, जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि दिस इज द स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. Unexpected help means जो जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, ऐसी उसे हेल्प मिलती है. क्लियर? So this story is about thoughtful and loving son. Work hard क्यों करता है? To fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. अब कौन सी मिलती है उसको अनएक्सपेक्टेड हेल्प? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान की एक केस स्टोरी है. आपको जो है अच्छा लगेगा बच्चों, इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, एंजॉय करेंगे आप. और ये कौन है? वुड कटर. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अभी आपको क्लियर हो गया बच्चों कि वी आर टॉकिंग अबाउट टैरो वुड कटर की बात कर रहे हैं और किस तरह से वो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. और हो सके सपने हैं उनके, डिजायर्स हैं, विशेस हैं, उनको फुलफिल कर. लेट्स स्टार्ट. अ यंग वुड कटर नेम टैरो. अब यंग वुड कटर, लकड़ी काटने वाला, उसको क्या बोलते हैं? वुड कटर. क्या नाम है बच्चों उसका? टैरो. लिव विथ हिज मदर एंड फादर.
मदर फादर के साथ कहाँ रहता है वो बच्चों? ऑन ले लोनली हिल साइड, हिल साइड के पास अकेले रहते हैं मदर फादर के साथ विद हिज मदर एंड फादर. इज इट क्लियर? ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड. चॉप्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? टू कट द वुड. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. अब क्योंकि वो क्या है बच्चों? वुड कटर है, तो उसका प्रोफेशन क्या है? टू चॉप द वुड इन द फॉरेस्ट. जंगल में लकड़ी काटना. दो ही वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करता है, बट स्टिल ही अर्न वेरी लिटिल मनी. इतना प्रॉफिटेबल है हिज बिजनेस वाज नॉट सो प्रॉफिटेबल, फायदा नहीं होता था. ही अर्न वेरी लिटिल मनी. दिस मेड हिम सैड. अब ऑब्वियसली पूरी इतना आप डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, पूरे होल डे, गर्मी में जो है, सर्दी में आप जो है पूरा मेहनत करें, वर्क हार्ड करें, बट स्टिल यू अर्न वेरी लिटिल मनी. तो क्या करेगा बच्चों? इट मेड यू सैड. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो जो है एक अच्छे विचारों वाला कह सकते हैं, थॉटफुल सन था. वो हमेशा चाहता था, ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. जो भी उनको जरूरत है किसी तरह से वो उनको प्रोवाइड करता था. राइट? One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. हट सबको पता है झोपड़ी होती है बच्चों, छोटा सा घर होता है. एक शाम को वन इवनिंग when Taro and his parents, parents कौन है? मदर एंड फादर, were sitting in a corner of their hut. अब हट के पास वो बैठे हैं. कौन? उसके पेरेंट्स. A strong wind began to blow. और टैरो भी बैठा है और उसके पेरेंट्स भी बैठे. इसको ऐसे आप समझ सकते हैं बच्चों, ये हट है, राइट, और यहाँ पे उसके पेरेंट्स, मदर, फादर और टैरो, तीनों यहाँ पे कोने में बैठे हैं. और सडनली उसी समय क्या होता है बच्चों? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. और हवा चलने लगती है तेज. इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. अब whistled through क्या होता है बच्चों? कई बार आपने देखा कि जब हवा चलती है तो कहीं पे होल होता है, तो वहां से निकलती है, तो ऐसी आवाज आती है जैसे विसिल की आवाज आती है. क्लियर बच्चों? विसिल थ्रू मीन्स पास थ्रू ए विस्लिंग साउंड. अब यहाँ पे तो ऑथर मीन, क्योंकि एक जापानीज स्टोरी है, तो उनकी जो हट में थे छोटे छोटे क्या थे? क्रैक्स. राइट? जब हवा चली तो हवा कहाँ से पास हुई बच्चों? थ्रू दीज क्रैक्स. और क्या करा उसने? विसिल्ड, विस्लिंग साउंड. एक साउंड करा जब यहां से विंड पास हुई. विंड पास थ्रू दीज क्रैक्स. तो क्या हुआ कि वहां से एक विसिल करती हुई आवाज आई, क्रैक्स ऑफ द हर्ट, एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और सबको क्या लगने लगी बच्चों? ठंड लगने लगी. इट मीन्स क्या है बच्चों? विंटर का सीजन हो सकता है, मे बी. राइट? तो जैसी हवा चलने लगी और स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ देयर हार्ट एंड एवरीवन फेल्ट कोल्ड. अब एवरीवन कौन कौन थे? उसके पेरेंट्स थे. सडनली टैरोस फादर. अब अचानक जो टैरोस के फादर थे, ये फादर है, मदर है, टैरोस फादर सेड. अब उन्होंने क्या बोला जब उन्होंने ठंड लगी? तो व्हाट ही सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. अब इसको आप प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? साके, नॉट सेक. आई विश कि मेरी क्या विश है कि अगर मेरे पास साके होता. तो साके क्या है? एक जापानीज ड्रिंक. क्या है बच्चों? एक जापानीज ड्रिंक. He felt very cold and he said, if I had a cup of sake, it would warm me and do my old heart good.
कि ये मेरे को जो है मेरी बॉडी को वार्म करता, मेरा हाथ भी जो है ठीक रहता। Who said बच्चों? Taro's father said. This made Taro sadder than ever. इससे पहले इतना दुखी नहीं हुआ था। तो सैड का क्या होता है बच्चों? Sadder than ever, for the heart warming drink called sake was very expensive. अब क्यों बहुत ज्यादा दुखी हुआ? इससे पहले इतना दुखी नहीं हुआ था क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी जो उसके फादर ने विश करा था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्या थी वो? बहुत ज्यादा महंगी थी। और क्योंकि उसका बिजनेस क्या था बच्चों? वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, बहुत कम कमाता था क्योंकि वो वुड कटर था। ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट एंड अर्न अ वेरी लिटिल मनी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? अब उसके माइंड में आता है भाई मेरे फादर, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था बच्चों, ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, जो उनको जरूरत है वो सब वो देना चाहता है। बट नाउ ही वॉज वेरी सैड। अब क्यों सैड है, क्यों दुखी है बच्चों? क्योंकि इसके फादर ने डिमांड करी किसकी? कि इफ आई हैड अ कप ऑफ साके टू वार्म हिज बॉडी एंड हार्ट। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, अब उसने सोचा कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। एक क्वेश्चन रेज वाज इन हिज माइंड। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माय पुअर ओल्ड फादर, कि मैं अपने पुअर ओल्ड फादर के लिए कैसे, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके, कहाँ से मुझे साके मिलेगा, क्योंकि इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव and I earn on very little money. He decided to work harder than before. तो क्या डिसाइड करना बच्चों? कि मैं पहले से ज्यादा, what he decided to work harder than before, कि जितनी मैं पहले मेहनत करता था अब मैं क्या करूंगा, उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। Who said बच्चों? Taro said himself. ये कौन है बच्चों? टैरो। और टैरो का बिजनेस क्या है? टू चॉप द वुड इन द फॉरेस्ट। क्लियर? चॉप मीन्स कट करना, लकड़ी को कट करना पीसेस में, चॉप करना, जैसे वेजिटेबल चॉप करते हैं ना, वैसी वेजिटेबल। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? एक यंग वुड कटर है, नेम क्या है बच्चों उसका? टैरो। किसके साथ रहता है? ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, मदर एंड फादर। और कहाँ रहता है? लोनली हिल साइड, अकेले रहते हैं। पूरे दिन क्या करता है बच्चों? ऑल डे ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, जंगल में लकड़ी काटा। ऑब्वियसली कहाँ काटेगा लकड़ी बच्चों? जंगल में, फॉरेस्ट में। पूरी बहुत जो है मेहनत करता है, ही वर्क वेरी हार्ड बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी। इससे वो बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, जितनी जो भी चीज उसको उनको जरूरत है वो चाहता है कि मैं उनको प्रोवाइड करूं। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन they were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक तेज हवा चलने लगी, और जैसे अभी हम मैंने जस्ट आई एक्सप्लेन यू कि इट whistled थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। अब टूटी फूटी थी, गरीब थे बेचारे, तो जो यहाँ से पास हुई ईयर, तो इट मेड whistling sound and everyone felt very cold. एंड सडनली, अचानक उनके फादर ने क्या डिमांड करी? एंड ही सेड, टैरो's father said, इफ आई विश आई हैड, यदि मेरे पास जो एक कप साके होता तो इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। दिस मेड टैरो, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि यू वांटेड टू डू एवरीथिंग फॉर योर पेरेंट्स, बट आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? इट मेड यू सैडर, इट मेड यू सैड देन एवर। इससे पहले वो इतना दुखी नहीं था। तो उसके अपने आप जो है क्वेश्चन रेज हुआ कि हाउ डू आई गेट अ लिटिल sake for my poor old father, and how do I earn more money to buy sake for my old parents? क्योंकि साके क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव ड्रिंक। जैसे अभी मैंने बताया साके क्या है? जापानीज ड्रिंक है। तो उसने व्हाट ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर।
जैसा उसने पहले काम किया था उससे भी ज्यादा काम वो करेगा। इज इट क्लियर बच्चों? थोड़े से हम पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, उनको नोट डाउन करें बच्चों कि यहाँ पे वुड कटर है एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट वुड कटर? यंग। कैसे है वुड कटर? यंग। नाम क्या है बच्चों? टैरो। काम क्या करता है? चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। कैसा है वो बच्चों? थॉटफुल एंड लविंग सन। थॉटफुल एंड लविंग सन। नोट डाउन करते रहे बच्चों। क्लियर? जो उसका बिजनेस था चॉप वुड इन द फॉरेस्ट, क्या वो प्रॉफिटेबल था? ही अर्न वेरी लिटिल मनी। मेहनत करता था बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी। और किस तरह से उसके फादर ने डिमांड करी? किसकी करी थी बच्चों? साके की। साके क्या है? एक जापानीज ड्रिंक। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सो दैट की क्वेश्चन आंसर देने में इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यंग वुड कटर की बात करी है। अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। कहाँ रहता है? हिल साइड में। लोनली मीन्स अकेले। क्या करता है वो? चॉप्ड वुड। क्लियर? ही वर्कड हार्ड बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी। ही वांटेड टू गिव एवरीथिंग टू हिज पेरेंट्स, दे नीडेड। और एक इवनिंग क्या होता है? नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा बच्चों? टैरो दे वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, और कैसे हवा चलती है एंड दे फेल्ट वेरी कोल्ड। ठंड लगती है। सडनली उनके फादर क्या बोलते हैं? डिमांड करते हैं कि आई विश। डिमांड क्या करते हैं कि ही से कि अगर मेरे पास जो है आई विश आई हैड अ साके, अगर मेरे पास साके होता तो मैं इस ठंड से बच जाता। राइट? वार्म मी मीन्स वार्म माई बॉडी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। इट मेड, अब इसने क्या करा? इट मेड कि साके की डिमांड करें एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव ड्रिंक। इट मेड टैरो सैडर देन एवर। राइट? एक्सपेंसिव है। अब एक क्वेश्चन रेज हुआ इन हिज माइंड, हाउ डू आई अर्न मोर मनी? एंड ही डिसाइडेड, और इसने क्या डिसाइड करा? टू वर्क हार्डर देन बिफोर, कि पहले से ज्यादा मैं मेहनत करूंगा सो दैट कि मैं अपने फादर की विश को पूरा करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कितना लविंग एंड थॉटफुल सन है टैरो। नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब इसने डिसाइड कर लिया टैरो ने कि पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। राइट? नेक्स्ट मॉर्निंग, अब दूसरे दिन क्या होगा? जब आप कुछ चीजें डिसाइड करोगे तो क्या होगा? जब आपको हार्ड वर्क करना है, अर्न मोर मनी टू बाय साके, तो आप क्या करेंगे? आप नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठेंगे। राइट? नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। जैसे पहले उठता था, लेट उठता था, बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप और जम्प्ड। ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। कई बार होता है ना, आपको कहीं जाना होता है, पिकनिक पे जाना होता है या कहीं जाना होता है, तो आप क्या करते हैं? आप जल्दी से सुबह उठ जाते हैं। तो सेम जो है टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, जैसे रोज उठता था उससे जल्दी उठा, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। ऑब्वियसली कहाँ जाएगा बच्चों? फॉरेस्ट में जाएगा, क्योंकि कौन है वो? वुड कटर है। ही chopped and cut as the sun climbed। वो लकड़ियां काटता रहा, कट कट एंड चॉप्ड, मतलब काटता रहा, चॉप करता रहा, उनके टुकड़े करते रहा। क्लियर? कौन बच्चों? टैरो।
एंड कट एज अ सन क्लाइंब, और तब तक काटता रहा जबकि सन जो है सर के ऊपर क्लाइंब हो गया, क्योंकि मॉर्निंग से कहाँ आएगा, मॉर्निंग से एसेंड करना शुरू कर देता है बच्चों, बढ़ना शुरू हो जाता है, ऊपर हाइट में ले लेता है। तो मॉर्निंग में हमें कहाँ दिखेगा, कम गर्मी नहीं रहती है, बट जैसे ही एसेंड करता है, क्लाइंब करता है, एंड सून ही वॉज सो वार्म, तो 12 बजे के आसपास क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो सेम एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब दोपहर हो गई बच्चों, सुबह से दोपहर हो गई। ही कट एंड चॉप्ड, कट एंड चॉप्ड, कब तक करता रहा बच्चों, अंटिल द सन क्लाइंब, एंड सून जो है क्या फील करने लगा, वार्म, गर्मी लगने लगी उसे, एंड ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा बच्चों, गर्मी लगेगी तो आप क्या करेंगे, जो आपने स्वेटर पहना है, ये जैकेट पहनेंगे तो टेक ऑफ करेंगे। तो सेम ही डिड टैरो टेक ऑफ हिज जैकेट, हिज माउथ वाज ड्राई। अब क्या होता है, प्यास से गर्मी लगी है, आपने इतनी मेहनत करी है, यू कट एंड चॉप्ड इन द, इतना जो है सन ब्राइट है, तो आपका माउथ क्या हो गया बच्चों, ड्राई, एंड हिज फेस वाज स्वेट। और फेस क्यों वेट हुआ बच्चों, जब आप काम करते हैं गर्मी में तो क्या होता है बच्चों, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, और उसका फेस कैसा हो गया, वेट, विथ स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना। My poor old father, but still he was thinking about his parents, his father. और तब भी वो किसके बारे में सोच रहा है बच्चों, अपने फादर के बारे में सोच रहा था। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I, कि अगर मेरे फादर भी जितने वार्म, मुझे जितना गर्मी मेरे को अभी लग रही है काम करके, इतने मेरे फादर भी फील करते। And with that he began to chop even up. तो अपने he was still thinking about his parents, his father, old father है, और क्योंकि वो चाहता है कि सारी चीजें, he wanted to give them everything they needed, तो उन्होंने जो डिमांड करी थी साके की, तो वो किस तरह से, early he got up, right, he jumped out of his bed than usual and made his way to the forest, और चॉप करता रहा वो till the sun climbed and soon he was warm, और उसे लग रहा था कि जितना गर्मी मेरे को लग रही है अगर इतनी ही मेरे फादर को लगती, and with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones। और यही सोच के कि मेरे फादर को ठंड लग रही है और उन्होंने डिमांड करी है साके की, वो और मेहनत करने लगता है और तेजी से, ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, और किसके बारे में सोच रहा था, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मनी टू बाय साके, क्योंकि साके क्या है बच्चों, एक्सपेंसिव जैपनीज ड्रिंक है, महंगी है, और उसको कितना अर्न करता था, वेरी लिटिल मनी, दैट इज वाई ही वांटेड टू डू, या ही वांटेड टू वर्क हार्ड, must earn to buy the sake to warm the old man's bones। तो काम करते करते भी he was thinking about his old father। Then suddenly Taro stopped chopping। अब भूख से, प्यास से क्या हुआ बच्चों, जब दिन में था, नून का टाइम था, आफ्टरनून, sun was so bright, his mouth was dry, he take off his jacket, अपनी जैकेट उतार देता है, his mouth was dry and his face was wet with sweat, पसीने से गीला हो गया था, and he was thinking about his father, and he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy, क्योंकि उसे इतना अर्न करना ही था कि so that कि वो अपने फादर के लिए क्या ले, साके, to warm the old man's bones। ओल्ड मैन कौन है, उसके फादर। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक, सडनली क्या होता है बच्चों, अचानक, he stopped chopping, he stopped chopping, उसने लकड़ी काटनी छोड़ दिया। What was that sound he heard? देखा ये जो आवाज आ रही है, ये किसकी आवाज आ रही है जंगल के बीच में, could it possible the rushing water? तो उसने कहा यहाँ कोई क्या, रशिंग मीन्स बहता हुआ पानी है, तो उसके माइंड में आया, उसने एक आवाज सुनी, एंड ही स्टॉप्ड चॉपिंग। What was the sound he heard?
किस चीज का साउंड है? मे बी हो सकता है यहाँ पे, कुड इट बी पॉसिबली रशिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing water in that part of the forest. इतने समय से वो जो है वहां पे लकड़ी काट रहा था, चॉप कर रहा था, वुड कटर था. इससे पहले उसको याद नहीं आ रहा था, couldn't remember, कि उसने कभी वहां पे कोई रशिंग वाटर देखा या कोई स्ट्रीम देखी या उसकी आवाज सुनी, हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. ही वॉज थर्स्टी. अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा थर्स्टी था, प्यास लगी थी, जैसे अभी हमने पढ़ा था, हिज माउथ वॉज ड्राई. पर इससे पहले उसने ये नहीं देखा था, नॉट रिमेम्बर, और याद भी नहीं आ रहा था, ही कुडंट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. इस पार्ट में हमेशा वो लकड़ी चॉप करता है, बट उसे कुछ ही कुडंट रिमेम्बर अबाउट दैट रशिंग वाटर. ही वॉज थर्स्टी. अब उसे जो है प्यास लगी थी. द एक्स, एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी. ये है इसकी एक्स. ये कौन है? टैरो. टैरो कौन है बच्चों? फुटकट. He was thirsty. He dropped his axe out of his hands. The axe dropped. अब उसने जो है बहुत ज्यादा उसको, he was thirsty, तो जो axe थी उसके हाथ में वो क्या होती है? नीचे गिर जाती है, out of his hands, and he ran in the direction of the sound. अब obviously अगर आप thirsty हैं या आप hungry हैं और आपको खुशबू आ रही है hungry, तो आप ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे? ran to that direction. तो यहाँ पे वो thirsty है, प्यासा है, तो दैट इज वाई ही रैन टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. जहां से आवाज आ रही थी वहीं की तरफ वो भागा. तो बच्चों अभी हमने टैरो की स्टोरी पढ़ी है बच्चों, चैप्टर पढ़ा है. दिस इज योर थर्ड चैप्टर, जापानीज स्टोरी है. और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे. एक वुड कटर की स्टोरी है और किस तरह से एक थॉटफुल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिस स्टोरी इज अबाउट थॉटफुल एंड लविंग सन, और किस तरह से ही वांटेड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस या एवरीथिंग दे नीडेड, जो भी चीज उनको जरूरत है उसको वो फुलफिल करना चाहता. फॉर दैट उसने क्या डिसाइड करा, जैसे उसके फादर ने एक बारी डिमांड करी थी किसकी बच्चों? साके की. और साके क्या है? एक जापानीज ड्रिंक है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. तो उसके लिए वो क्या करता है? और ज्यादा मेहनत करता है. आगे क्या होता है बच्चों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस डे.